हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं FSSAI कंप्यूटर लिटरेसी की शॉर्टकट कीज पर बेस्ड। शॉर्टकट कीज और शॉर्टकट कीज बेस्ड कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि आप लोग जानते हैं वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से कमांड बेस्ड पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर आज के सेशन में यही आपका टेस्ट होने वाला है कि आप कितनी शॉर्टकट कीज के सही आंसर दे पाते हैं। तैयार हैं आप लोग? तो चलिए देखते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि अगर आप कंप्यूटर लिटरेसी का एक परफेक्ट बैच ढूंढ रहे थे और चाह रहे हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी में FSSAI के पेपर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आप कर पाएं, तो यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि इससे बेहतर बैच हो ही नहीं सकता कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर मेरी गारंटी है कि आप यहां पर कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे इफ यू इनरोल इन दिस बैच। इस बैच की खास बात क्या है, ये दूसरे से अलग कैसे है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस बैच में आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट तो हम कवर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके MCQs भी कवर कर रहे हैं। जहां पर वो सारे MCQs हम कवर कर ले रहे हैं जितनी पॉसिबल हो सकते हैं कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए। तो ऑल पॉसिबल MCQs हो जाएंगे, सभी कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, तो हो गया ना 100% इंश्योरिटी, राइट। और देखिए, अगर कंप्यूटर में आप 100% स्कोर करते हैं तो इसका मतलब कि आप दूसरों से बहुत आगे निकल आए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग की तो प्रैक्टिस हर कोई कर रहा है ना। लेकिन अगर कंप्यूटर में आपने 100% स्कोर कर लिया तो आपके चांसेस सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। बाकी अगर यहाँ पर बात करें बैच के बारे में, तो 18 दिसंबर से ये स्टार्ट हुआ है, जो कि चल रहा है आपका 10 जनवरी तक। पूरा सिलेबस विद टेस्ट विद रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा इन 25 आवर्स। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको PDF भी प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप इस बैच से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। बाकी इस बैच से कैसे एनरोल होंगे, तो एनरोल होने के लिए आपको iOS स्टोर या फिर एंड्रॉयड स्टोर से अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं, बैच पर क्लिक कर दीजिएगा FSSAI, एनरोल कर लीजिएगा उस बैच से। फिर उसके बाद जितने भी वीडियोस और PDF हैं वो सारे आपके अनलॉक हो जाएंगे, और आप एक एक करके सभी वीडियोस को, जो कि रिकॉर्डेड मोड में अब अवेलेबल है वहां पर, है ना, क्योंकि आप लेट अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल मिलेंगे, तो आप उनको देख सकते हैं, राइट। तो 10 जनवरी तक ये बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो दिए गए नंबर पर आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट बैच है, आंख बंद करके एनरोल कर लीजिएगा। बाकी गारंटी मेरी है कि इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कोई बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई दूसरी वीडियो देखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चलिए बात करते हैं आज शॉर्टकट कीज के बारे में। हैव अ लुक गाइस। देखिए, शॉर्टकट कीज की बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है MS वर्ड के बारे में। MS वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड प्रोसेसर है। यहां पर 5 आपके सामने सबसे पहले शॉर्टकट कीज गिवन है, एक एक करके इसके आंसर को दीजिएगा। पहला, मूव टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट के टॉप पर पहुंचना है, बिगिनिंग पर पहुंचना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल के साथ होम का यूज करेंगे टू मूव टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। पर अगर आपको एंड पर पहुंचना है किसी भी डॉक्यूमेंट के, लास्ट पर पहुंचना है किसी भी डॉक्यूमेंट के, तो कंट्रोल के साथ एंड का यूज करेंगे। क्लियर है? दोनों चीजें समझ में आई। नेक्स्ट वन, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होगी, बताइए। सुपर स्क्रिप्ट मतलब पावर में वैल्यू, और सब स्क्रिप्ट मतलब बेस में वैल्यू। तो सुपर स्क्रिप्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो है क्या? कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस फॉर द सुपर स्क्रिप्ट, एंड कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू फॉर द सब स्क्रिप्ट।
क्लियर है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस फॉर सुपरस्क्रिप्ट, कंट्रोल इक्वल्स टू फॉर दी सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट, सेंटर अलाइन करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को, देखिए 4 तरीके के अलाइनमेंट होते हैं आपके। कौन कौन से? राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाई और सेंटर। सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ ई। कंट्रोल प्लस ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अगेन 5 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, बताइए इनकी शॉर्टकट कीज। इंसर्ट द करेंट डेट और इंसर्ट द करेंट टाइम। अगर आपको एमएस वर्ड में करेंट डेट इंसर्ट करनी है, शॉर्टकट की, करेंट टाइम इंसर्ट करना है, शॉर्टकट की, तो डेट के केस में आंसर होता है शिफ्ट ऑल्ट डी, शिफ्ट ऑल्ट डी। जबकि टाइम के केस में आंसर होता है शिफ्ट ऑल्ट टी। क्या होगा? शिफ्ट ऑल्ट टी। एग्जाम में ऐसे भी दिया जा सकता है ऑल्ट शिफ्ट डी या ऑल्ट शिफ्ट टी, तो बात एक ही है, शिफ्ट पहले लिखें या ऑल्ट पहले लिखें, है ना? तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग और 1.5 लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की। यानी अगर 2 लाइन के बीच में कितनी स्पेस रखनी है आपको, सिंगल लाइन के बराबर, डबल लाइन के बराबर या 1.5 लाइन के बराबर, तो इनकी शॉर्टकट की आपको बतानी है। बिल्कुल सही, सिंगल लाइन के लिए करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस 1, डबल लाइन के लिए होगा कंट्रोल प्लस 2, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 1.5 लाइन स्पेसिंग और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 5, कंट्रोल प्लस 5। क्लियर है? तो ये हैं आपके एमएस वर्ड के 10 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एमएस एक्सेल की शॉर्टकट कीज पर। तो एमएस एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कैसा है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है। तो बताइए फटाफट इनकी शॉर्टकट कीज। सिलेक्ट अ रो, सिलेक्ट अ कॉलम, एक पूरी रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की, एक पूरी कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की। तो रोज के केस में करेक्ट आंसर होगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार, जबकि कॉलम के केस में करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्लियर है? रो के केस में शिफ्ट के साथ स्पेस बार और कॉलम के केस में कंट्रोल के साथ स्पेस बार। नेक्स्ट, इंसर्ट द करेंट डेट और इंसर्ट द करेंट टाइम। अगर आपको एमएस एक्सेल में करेंट डेट इंसर्ट करनी है या करेंट टाइम इंसर्ट करना है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? डेट के केस में होगा कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, जबकि टाइम के केस में होगा कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। क्लियर? नेक्स्ट, इंसर्ट अ हाइपरलिंक। अगर आपको एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट किसी में भी ये क्वेश्चन आता है कि हाइपरलिंक को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी, तो इस केस में करेक्ट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस के इज दी करेक्ट वन। कंट्रोल के साथ में के प्रेस करेंगे फॉर दी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? एक ऐसा लिंक जिस पर क्लिक करने पर एक नया पेज नेविगेट होता है। अ लिंक ओवर विच व्हेन यू क्लिक a new page will navigate, a new page will appear, that is what we called hyperlink. Clear? Next one, hide the selected row and hide the selected column. किसी एक पार्टिकुलर रो को हाइड करने की शॉर्टकट की या किसी एक पार्टिकुलर कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की। तो रो के केस में आपका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस 9। क्या होगा? कंट्रोल प्लस 9। जबकि कॉलम के केस में करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस 0। तो इससे आपकी जो करंट रो है या जो सिलेक्टेड कॉलम है वो आपकी क्या हो जाएगी? हाइड हो जाएगी। नेक्स्ट, बिगिन अ फॉर्मूला। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए किस सिंबल का यूज होता है? फॉर्मूला कहें या फंक्शन कहें, बात एक ही है। तो आप जानते हैं कि एक्सेल में फॉर्मूला या फंक्शन को लिखने से पहले इक्वल्स टू सिंबल का यूज होता है। सो द करेक्ट वन इज इक्वल्स टू।
क्लोज अ वर्कबुक, एक पार्टिकुलर वर्कबुक को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? हम लोग जानते हैं कि वर्कबुक होता क्या है। अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। वर्कशीट का कलेक्शन ही क्या है? वर्कबुक है। और वर्कबुक को क्लोज करने की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल के साथ W। टैब को क्लोज करने की भी शॉर्टकट की कंट्रोल W होती है, वेयर एज टू क्लोज अ वर्कबुक अ शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस W। नेक्स्ट, स्पेल चेक करने की शॉर्टकट की बताइए, यानी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर है उसको चेक करना है आपको, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? वेरी गुड, दैट इज F7। क्या होगा? F7 इज द करेक्ट वन। जबकि थेसोरस के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, यह भी मुझे बताइए। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द थेसोरस? करेक्ट आंसर इज शिफ्ट के साथ F7, जिससे एंटोनिम और सिनोनिम आ जाते हैं आपके खुल के। तो दैट इज थेसोरस शिफ्ट प्लस F7। क्लियर है? वेरी गुड। तो ये बात हो गई MS वर्ड और एक्सेल के बारे में। अब जरा पावर पॉइंट पर भी कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। तो जरा बताइएगा पावर पॉइंट है क्या? बिल्कुल सही, माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट, जिसके थ्रू बड़े ही शानदार तरीके से स्लाइड्स की मदद से प्रेजेंटेशन दी जाती है ना, जैसे कि आपके सामने हो रही है। तो अब इसमें आपको बताना है टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होगी? बिल्कुल सही, दैट इज कंट्रोल प्लस N। कंट्रोल के साथ N करने पर नई प्रेजेंटेशन बन जाएगी। जबकि ऐड अ न्यू स्लाइड, कोई नई स्लाइड को ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम में आता है। पहला है टू ऐड अ न्यू स्लाइड या टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। दोनों ही केस में आपका आंसर सेम होने वाला है, दैट इज कंट्रोल प्लस M। कंट्रोल के साथ M प्रेस करने पर नई स्लाइड, या फिर आप कह सकते हैं टू इंसर्ट द न्यू स्लाइड या टू ऐड द न्यू स्लाइड, ये दोनों ही केस में आंसर होगा कंट्रोल प्लस M। नेक्स्ट वन, स्टार्ट अ स्लाइड शो। स्लाइड शो को स्टार्ट करने की शॉर्टकट की F5 इज द करेक्ट वन। वेयर एज टू एंड द पर्टिकुलर स्लाइड शो चल रहा है और अगर हमें उसे बंद कर देना है तो इसके लिए एस्केप का प्रेस करते हैं टू एंड द पर्टिकुलर स्लाइड शो। करेक्ट आंसर इज एस्केप। टू क्लोज द पावर पॉइंट, अगर हमें पूरे पावर पॉइंट को ही क्लोज कर देना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस Q। कंट्रोल प्लस Q। जबकि कंट्रोल प्लस Q का यूज MS वर्ड के केस में किसी भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो अगर यही क्वेश्चन MS वर्ड में पूछते हैं तो आंसर होगा टू रिमूव दी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट वन देखिएगा, टू स्विच बिटवीन दी थंबनेल पेन एंड दी आउटलाइन व्यू पेन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में थंबनेल पेन और आउटलाइन व्यू पेन में स्विच करने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट टैब, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट टैब टू स्विच बिटवीन थंबनेल पेन एंड द आउटलाइन व्यू पेन। नेक्स्ट वन, डुप्लीकेट करने के लिए पार्टिकुलर स्लाइड को MS पावर पॉइंट में। तो एक स्लाइड है जिसकी आपको क्लोन बनाना है, कॉपी बनानी है, डुप्लीकेसी करनी है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस D इज द करेक्ट वन। कंट्रोल प्लस D फॉर द डुप्लीकेसी पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, रिटर्न टू दी फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग दी स्लाइड शो। जैसे ये स्लाइड शो चल रहा है और हम चाहें कि पहली स्लाइड पर वापस आ जाएं, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की हम प्रेस करेंगे जिससे कि फर्स्ट स्लाइड पर हम आ जाएंगे? तो आंसर है 1 प्लस एंटर। क्या है? 1 प्लस एंटर। नेक्स्ट, ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर है दिस इज अ फंक्शन की विच इज F12. F12 is used to open the save as dialog box. Save as dialog box क्या होता है ये आप सब जानते हैं, यानी वो बॉक्स जिसके थ्रू हम किसी भी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं और सेव करने के लिए उस फाइल का नेम देते हैं और ब्राउज करते हैं उसकी पार्टिकुलर लोकेशन को। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, टू चेंज केस।
केस का मतलब होता है फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस एंड फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस। इस केस में शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है? सो द करेक्ट आंसर इज शिफ्ट प्लस F3 टू चेंज द केस, टू शिफ्ट फ्रॉम वन केस टू अनदर केस। शिफ्ट प्लस F3. So these are the very very important shortcut keys from MS Word, Excel and PowerPoint. So I hope कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। देखिए इसी तरीके की कीज आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। बस आपको करना क्या है, जितनी भी शॉर्टकट कीज होती हैं वो आपको पढ़नी है ना। हर एक शॉर्टकट कीज के बारे में आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, विजुलाइज होना चाहिए, यानी दिखना चाहिए कि कहां पर क्या काम हो रहा है। तो आई होप कि ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि कहीं भी कुछ भी कमी है तो आप अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर इसके बाद FSSAI वाले बैच से कनेक्ट हो जाइएगा और शानदार पढ़िएगा हमारे साथ कॉन्सेप्ट प्लस MCQs। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।